गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैं व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स का आगे का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग पढ़िए और बुक को सामने रख कर देखिए इस वीडियो को, तब अच्छा से समझ में आएगा। ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेजेस ऑफ द अमेरिकन सिनेमा हैज़ हैड इट्स रिपरकशन ऑन द इंडियन फिल्म्स। मतलब कि प्रत्येक बीते हुए जो अवस्थाएं हैं अमेरिकन सिनेमा की, उसका प्रभाव जो है भारतीय सिनेमा पे पड़ा है। मतलब भारतीय सिनेमा जो है अमेरिकन सिनेमा से प्रभावित है। स्टोरी हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेस एंड द क्लिंचेस प्रिजर्व्ड विथ केयर। मतलब कहानियाँ जो लिखी गई हैं वो हॉलीवुड सक्सेस पे लिखी गई हैं, मतलब हॉलीवुड के सक्सेसफुल फिल्म के ऊपर लिखी गई हैं। और क्लिंचेस प्रिजर्व्ड विथ केयर, और उनकी शब्दावलियाँ भी उनको बहुत से सुरक्षित रखी गई है, मतलब ध्यान से उसको रखा गया है। उनका हर एक शब्दावली को हम लोग ध्यान से रखते हुए फिल्म को बनाए हैं। इवन वेयर द स्टोरी हैज़ बीन ए जेन्युइनली इंडियन वन, द बैकग्राउंड म्यूजिक has revealed an irrepressible penchant for the jazz idioms। और भारतीय फिल्म का जो स्टोरी है वो एकदम जेन्युइनली इंडियन होने पर भी, मतलब इवन वेयर द स्टोरी हैज़ बीन ए जेन्युइनली इंडियन वन, मतलब जहाँ पे भारतीय सिनेमा एकदम स्टोरी जो है, भारतीय सिनेमा का जो स्टोरी है, कहानी है, वो एकदम जेन्युइनली इंडियन है, फिर भी द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज़ रिवेल्ड एन इरिप्रेसिबल पेंचेंट फॉर द जैज इडियम्स। और लेकिन उसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है विरोध पूर्वक है, जो कि उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है जैज इडियम्स का मिलाया गया है, जो कि उससे विषय रुचि को से एकदम नहीं मिलता है। इट शुड बी रियलाइज दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज़ ए बैड मॉडल। मतलब यह रियलाइज़ होना चाहिए कि यह, मतलब कि एहसास होना चाहिए कि भारतीय अमेरिकन फिल्म्स जो है वो क्या है, एक बुरा प्रारूप है, बुरा मॉडल है। इफ़ ओनली बिकॉज इट डिपिक्ट्स ए वे ऑफ लाइफ सो आउटरली एट द वेरियंस विथ आवर ओन। सिर्फ इस वजह से कि हमारे जो भारतीय जो रहन सहन है, भारतीय जीवन शैली है, वो अमेरिकन जीवन शैली से एकदम अलग है। अमेरिका का जो जीवन शैली है वो एकदम अलग है और हमारा एकदम अलग है। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भारतीय फिल्म का जो मॉडल है वो एकदम बैड मॉडल है, क्योंकि अमेरिका का जो फिल्म है वो वहाँ के जीवन का चित्रण करता है, वहाँ के जीवन शैली का, जो कि हमसे एकदम भिन्न है। हम उसके जीवन शैली का नकल नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो हमारे समाज में उस जीवन शैली को अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए अमेरिकन फिल्म जो है वो एक बैड मॉडल है, मतलब बुरा प्रारूप है। मोर ओवर द हाई टेक्निकल पॉलिश विच इज़ द हॉलमार्क ऑफ द स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट। मतलब हॉलीवुड प्रोडक्ट, मतलब हॉलीवुड के फिल्मों का जो सबसे स्टैंडर्ड हॉलमार्क है, मतलब जो प्रतीक है, निशानी है, वो क्या है? हाई टेक्निकल पॉलिश, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर चमक है, मतलब कि टेक्नोलॉजी के द्वारा उस पर चमक उनके फिल्मों में लगाया गया है, जो कि उनका क्या है? हॉलमार्क है, मतलब पहचान प्रतीक है। स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट, जो वहाँ का स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट है, उस पर क्या लगा हुआ है? टेक्निकल पॉलिश लगा हुआ है, जो कि उसका पहचान चिन्ह है। वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन, जो कि भारतीय परिवेश में, भारतीय समाज में, चाहे भारतीय परिस्थितियों में उसको प्राप्त करना असंभव है।
उसको प्राप्त करना असंभव है। उस चीज़ को हम लोग यहाँ के कंडीशन में, यहाँ की परिस्थिति में हम लोग उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वाट द इंडियन सिनेमा नीड टुडे इज़ नॉट मोर ग्लोस। आज भारतीय सिनेमा को यहाँ पे आज भारतीय सिनेमा को ज़रूरत ग्लोस की नहीं है, मतलब चमक की नहीं है। अत्यधिक चमक की भारतीय सिनेमा को ज़रूरत नहीं है, बट मोर इमेजिनेशन, बल्कि कल्पनाशीलता की, मोर इंटीग्रिटी, मतलब अत्यधिक समेकितता की, मतलब हमारे हर चीज़ों को एक जगह करने की, एंड ए मोर इंटेलिजेंस अप्रिसिएशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मीडियम। और हमारे पास जो संसाधन है, जो माध्यम है, उनका बहुत ही लिमिटेशन माध्यम है। उस माध्यम का हम लोगों को इंटेलिजेंट एप्रिसिएशन, मतलब कि चतुराई से उपयोग करना चाहिए। मतलब चतुराई से हम लोग उपयोग करके उसको हम लोग जितने भी जो भी माध्यम है उसको अच्छा बना सकते हैं। आफ्टर ऑल वी डू पोजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। मतलब कि हमारे पास जो है प्राइमरी टूल्स फिल्म बनाने के लिए है। मतलब जो भी प्राथमिक औजार, चाहे जो भी संसाधन की ज़रूरत है प्राइमरी स्तर पे, प्राथमिक तौर पे, वो सब हम लोगों के पास है। आफ्टर वी डू पोजेस, हम लोग के पास है, अधिकार में है मेरे हम लोगों के पास। द कंप्लेन ऑफ द टेक्नीशियन नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब कि जो टेक्नीशियन द्वारा कंप्लेन है, जो शिकायत है, वो सही नहीं है, उससे वो नहीं मिलता है। मतलब कि जो हम लोगों के जितना हम लोग की आवश्यकता है उस हिसाब से फिल्म बनाने के लिए, उस हिसाब से हम लोग के पास टूल्स हैं, हम लोग के पास औजार हैं, हम लोग के पास सामान है। वो मैकेनिकल डिवाइस सच एज द कैरन शूट एंड द प्रोसेस ऑफ शूट आर यूजफुल, बट बाय नो मीन्स इनडिस्पेंसेबल। मतलब जो मैकेनिकल डिवाइस है, मतलब यांत्रिक औजार है, यांत्रिक वस्तुएं हैं, जो जैसे कि क्रेन शूट, मतलब कि क्रेन से जो शूट किया जाता है, जैसे प्रोसेस शूट होता है, ये सब औजार है जो कि फिल्म को ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चल जाएगा। जैसे कि फिल्म में कोई चीज़ हीरो उड़ता हुआ दिखाई देता है, तो वो उड़ता हुआ दिखाई देता है क्रेन शूट के द्वारा। कोई गाड़ी उड़ रहा है तो वो क्रेन शूट के द्वारा ही वो गाड़ी उड़ता हुआ दिखाई देता है। कोई आसमान से कोई बिल्डिंग से कूद रहा है तो वो सब क्रेन शूट का ही कमाल है। ये सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि इनके बिना हम लोगों का फिल्म नहीं बनेगा। यही लेखक बता रहा है। इंडिस्पेंसेबल का मतलब अपरिहार्य, मतलब कि बहुत ज़रूरी नहीं है। What our cinema need above everything else is a style of idioms। और इन सभी चीज़ों के बावजूद हम लोगों को जो चाहिए वो क्या है? वो है स्टाइल ऑफ इडियम्स, मतलब मुहावरों की शैली हम लोगों को चाहिए। ए सॉर्ट ऑफ आइकनोग्राफी ऑफ सिनेमा की प्रस्तुतिकरण की ज़रूरत है। मतलब अच्छी तरह से हम लोग आइकनोग्राफी का मतलब प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे ऑफ सिनेमा, मतलब सिनेमा का प्रस्तुतिकरण जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, ये बता रहा है। स्टाइल एंड इडियम्स, जो शैली है, जो मुहावरे हैं, वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। विच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबल इंडियन, जो कि एकदम क्या होना चाहिए? भारतीय परिवेश का होना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ जो है, हमारी शैली, हमारी भाषा, हमारा जो प्रस्तुतिकरण हो, वो एकदम भारतीय हो, ना कि उसमें मिलावट हो। द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स
आर रिप्लेट विथ सच विजुअल डिसोनेंस। और हमारी जो फिल्में हैं, ज़्यादातर फिल्में जो है उसमें दृश्य असंबद्धता, मतलब कि जो फिल्म में जो दृश्य दिखाया गया है उनमें बहुत सारी कमियां हैं, डिसोनेंस हैं, बहुत सारी खामियां हैं मैक्सिमम जगह, मतलब मेजॉरिटी ऑफ फिल्म्स में, मतलब अधिकतर फिल्मों में। बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सच इनकॉन्सिस्टेंसीज। और लेकिन सही में जो है भारतीय फिल्म को क्या होना चाहिए, ये कमियों के, इन खामियों से ऊपर उठकर आगे आकर लुक फॉर इट्स मटेरियल इन द मोर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ्स। और फिल्म बनाने की जो मटेरियल है, जो आवश्यकताएं हैं, उनको हमारे भारतीय जीवन में ढूंढना चाहिए। मतलब हमारी जो भारतीय परिवेश है उस हिसाब से स्टोरी, और उस हिसाब से म्यूज़िक, उस हिसाब से सब चीज़ उसी हिसाब से होना चाहिए, भारतीय परिवेश के हिसाब से। यही कह रहे हैं सत्यजीत राय। वेयर हैज़ एन स्पीच ड्रेस एंड मैनर, मतलब जहाँ पे क्या हो, स्पीच बोली, ड्रेस मतलब पोशाक, एंड मैनर मतलब व्यवहार, ये सब क्या हो, भारतीय हो, एकदम भारतीय मिले। बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड, मतलब कि जो बैकग्राउंड का मतलब कि भारतीय परिवेश का जो स्टोरी है वो हो, और एंड फोरग्राउंड मतलब जो दृश्य भी हो, जो नज़ारा भी दिखाया जाए वो भी भारतीय हो। ये नहीं कि भारतीय सिनेमा है और उसको भारतीय जीवन शैली दिखाया जा रहा है, उसको स्विट्ज़रलैंड में दिखाया जा रहा है, विदेशों में दिखाया जा रहा है, विदेश में शूट किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगर भारतीय स्टोरी है तो उसको भारतीय परिवेश में ही बनाना चाहिए, सत्यजीत राय का कहना है। ब्लेंड इनटू ए हारमोनियस होल, और इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर उसको एक अच्छा सिनेमा बनाना चाहिए, यही बोल रहे हैं। इट इज़ ओनली इन ए ड्रास्टिक सिंप्लीफिकेशन of style and content that hope for the Indian cinema resides। और जो फिल्म आशा शैली का जो सरलीकरण है वही भारतीय सिनेमा में निहित है। मतलब इसकी जो आत्मा है, जो भारतीय फिल्म की जो आशा शैली है उसी में, मतलब अति सिंप्लीफिकेशन, मतलब अत्यधिक सरलीकरण में सरलतापूर्वक उसमें निहित है। एट द प्रेजेंट इट वुड अपियर द nearly all the prevailing practice go against such a simplification। लेकिन एट प्रेजेंट अभी के समय में ये क्या हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है। इट वुड बी नियरली एट द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस गो अगेंस्ट सच एज सिंप्लीफिकेशन। ये सब सरलीकरण के उल्टा, मतलब विपरीत प्रैक्टिस किया जा रहा है। और आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ पे नहीं समझ में आया हो, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा से वीडियो बना के दूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर ले, ताकि आगे जो वीडियो मैं बनाऊँ इसका क्वेश्चन आंसर या आगे का जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको मिल जाए। आगे के जो बचा हुआ पार्ट है फिर मैं कल बना के इसको डालूँगा, आप देख के बताइएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।